हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। चलिए तो वास्तविक संख्या समझते हैं। तो क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो कुछ वास्तविक संख्या को हम आज समझेंगे। समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण वास्तविक संख्या, जिसमें सबसे पहले आपका आता है प्राकृत संख्या, रियल नंबर। दोस्तों, रियल नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको हम गिनते हैं, यानी गिनती वाली संख्या, जिसको कह सकते हैं कि एक से शुरू होने वाली संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती गिनने वाली संख्या यानी एक से जो संख्या शुरू होता है उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। एक से शुरू कौन कौन होता है दोस्तों? तो एक से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करके ये जो संख्याएं चलेगा आपको कहाँ तक? अनंत तक। ये संख्याएं चलेगी अनंत तक। दोस्तों, प्राकृत संख्या को हम n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या को सूचित करेंगे किससे? n से। तो प्राकृत संख्या क्या हो गया? तो जिस संख्या को गिनती में गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। दूसरा संख्या है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि जब हम प्राकृत नंबर में प्राकृत संख्या के पहले 0 ऐड कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे देखिए यहाँ लिखे चुके हम, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है उससे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को दोस्तों W से सूचित किया जाता है, ठीक है। जैसे पूर्ण संख्या कोई ले लेते हैं, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? 0 से, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो आपका पूर्ण संख्या क्या हो गया कि जो जुड़ी 0 से शुरू होता है वैसी संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते हुए चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि पूर्ण संख्या का जो सबसे पहला अक्षर होता है वह आपका होता है 0, जबकि प्राकृत संख्या का पहला अक्षर होता है आपका 1। नोट में समझते हैं कुछ बातों को, देखिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए प्राकृत संख्या में आता है 1 2 3 4। ये जो संख्याएं हैं प्राकृत संख्या का 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके इनफाइनाइट तक, वही सेम टू सेम संख्याएं दोस्तों पूर्ण संख्या में भी है। अगर 0 को हटा दें तो पूर्ण संख्या में अगर हम 0 को हटा दें तो पूर्ण संख्या हमारा क्या बन जा रहा है? प्राकृत संख्या, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जितना प्राकृत संख्या होता है सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। टोटल देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, इस तरह से इनफाइनाइट तक है। ये जितनी संख्या है सभी के सभी संख्याएं कहाँ 0 को हटा दिया जाए तो बन